Just wait for everybody to keep coming in. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much for joining in. Thank you so much. If you have any queries, उसको हम लिखेंगे और फिर उसको हम एड्रेस करेंगे, क्योंकि आप जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं इसका मतलब ये है कि आपको उसमें इंटरेस्ट आता है. ओनली देन डू यू इंक्वायर. अदरवाइज तो कहीं पर कुछ हो रहा, हमें क्या फर्क पड़ता है. पर जब हम किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेते हैं तो फिर हमें फर्क पड़ता है और हमें क्वेश्चंस भी हमारे आते हैं. ठीक है. सो प्लीज, इट्स वेरी नाइस टू आस्क क्वेश्चंस. Never underestimate your power to ask question, because your questions can be the answer to many. Not everybody has the courage to ask, but if you do have, please do ask. I don't say promise that there'll be answers to all the questions, but yes, of course, we can together try to reach a conclusion which is according to the Shastras, right? Okay, now let's start. It's 4:30. Let's start. Vancha kalpatarubhascha kripa sindhubhai eva cha patitanam pavnebhyo vaishnebhyo namo namah. He Krishna karuna sindhu deenabandhu jagatpate gopesh gopika kanta radha kanta namastute tapta kanchana gaurangi radhe vrindavaneshwari vrishabhanu sute devi parmami hari priye. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna. So today's shloka is 2.44. Okay. 2.20, I think. No? 2.44. Today's shloka is 2.44. Today we're taking 2.44. भाभी हमने 2.20 फिनिश कर लिया क्या? अच्छा, 2.20 शायद हमारा कल नहीं रहा था, एंड वी हैव स्किप्ड इट. टुडे वी आर डूइंग 2.44. ठीक है. सो हो सकता है शायद आई हैव स्किप्ड इट, बट लेट्स डू 2.44. एंड आज थोड़ा सा हम थोड़ा सा डिफिकल्ट है श्लोक, एंड सो प्लीज बी विथ मी. एंड थोड़ा सा हम इसमें बेसिक्स भी समझेंगे. इन दिस श्लोका वील आल्सो अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट आई विल रीड द श्लोका. आफ्टर दैट one of you can volunteer to say the shloka. आप में से कोई volunteer करेंगे कि मेरे साथ वो श्लोका पढ़ सके, और फिर जो श्लोका हम पढ़ते जा रहे हैं उसको याद करने की भी कोशिश करिए. ठीक है. 2.44 करें हम आज. भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते. भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते. Who will volunteer with me? Anybody can do it. I'll volunteer. Okay, Madhumata ji. Hare Krishna. भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां. भोग ऐश्वर्य सक्तानां. भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां. भोग भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां तया अपहृत चेतसां व्यवसाय आत्मिका बुद्धि व्यवसायात्मिक बुद्धि समाधौ न विधीयते. समाधौ न विधीयते. भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां. भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां तया अपहृत चेतसां व्यवसाय आत्मिका बुद्धि व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते. समाधौ न विधीयते. एवरीबडी, आप अपने आप श्लोका को पढ़िए. वाइल्स आई एम स्पीकिंग, आप मन में इसको पढ़िए. ठीक है. सो दैट एवरीबडी शुड रीड इट. भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते. भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते.
इसका हम मीनिंग समझते हैं, फिर इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझेंगे, ठीक है? एनीबडी कैन रीड द हिंदी ट्रांसलेशन? हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, प्लीज रीड इट क्विकली। जो लोग इंद्रिय भोग और तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। वेरी नाइस माता जी, वेरी नाइस। यहाँ पर एक्चुअली में बताया जा रहा है कि जो भोग और ऐश्वर्य, ये दो चीजें जिसमें कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब्ड है, किसमें? भोग में और ऐश्वर्य में, ठीक है? जस्ट हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सॉरी। तो भोग और ऐश्वर्य में यदि कोई का बुद्धि बहुत ज्यादा आसक्त है, तो भोग क्या होता है? भोग मतलब क्या होता है कि अच्छा खाना, आराम से रहना, नाम है, प्रतिष्ठा है, बहुत आराम, मतलब बहुत अच्छा जीवन, लग्जोरियस जीवन जीने की जो आकांक्षा होती है, जो चाह होती है, जो इच्छा होती है। तो अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा भोग में, और जब भोग चाहिए तो फिर ऑब्वियसली ऐश्वर्य भी चाहिए। भाई, आपको कुछ चाहिए होगा तभी तो, पैसा ऐसा सब चाहिए होगा तभी तो आप इन सबको भोग सकते हो। तो जिसकी चेतना बहुत ज्यादा भोग में और भोग को पाने के लिए ऐश्वर्य में एब्जॉर्ब्ड है, मतलब इच्छा सबकी होती है कि हम भोग करें, अच्छा जीवन जी, इच्छा सबकी होती है, परंतु जो बिल्कुल उसी में ही एब्जॉर्ब्ड है, उसकी बात हो रही है। कंप्लीटली पूरी तरह जो इसमें एब्जॉर्ब्ड है। फिर तया अपहृत चेतसाम, जिसकी बुद्धि जो है, जिसकी जो चेतना जो है, जिसका जो माइंड जो है, मन जो है, वो पूरी तरह इसमें एब्जॉर्ब है। उसका जो चेतना है ना, वो किडनैप्ड है। उसकी चेतना किडनैप्ड है। किससे किडनैप्ड है? इस इच्छा से कि मैं भोग करूं और भोग के लिए मैं ऐश्वर्य को प्राप्त करूं, ठीक है? लिमिट में जरूरी है। और ये लिमिट हम कैसे डिसाइड करते हैं? उतना लिमिट कि हम एक्चुअली में अपना लाइफ का पर्पस फुलफिल कर सके आराम से, उतना जरूरी है। ये घर चाहिए, अपने लोग चाहिए, खाने को खाना चाहिए, ये सब चाहिए हमें, जिससे कि हम भक्ति अच्छे से कर सके। बट उसकी एक लिमिट सेट करता है जो भक्त होता है, जो इंटेलिजेंट होता है, उसकी एक लिमिट सेट करता है। तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो कि बहुत, जिसकी की बुद्धि जो है बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब्ड है भोग और ऐश्वर्य में, उसकी जो माइंड है वो किडनैप्ड है, ठीक है? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, वो फिर उसकी जो बुद्धि है वो फोकस्ड नहीं है, फिर वो इधर उधर ही भागते दौड़ते रहता है। जैसे कि आपने देखा है घोड़े के आंखों के आगे, बिकॉज कंपाउंड होती है उसकी आईज, तो उसके आगे ऐसे लगाते हैं जिससे कि वो सीधे देखकर सीधे चल सके, असिस्टेंस चाहिए होती है, ठीक है? अदरवाइज घोड़ा इधर उधर भागने लग जाता है। तो इसी प्रकार जिसकी फोकस्ड इंटेलिजेंस होती है, जिसकी फोकस्ड बुद्धि होती है, वो अपने गोल की तरफ सीधे जाता है। अन्यथा जिसका कि डिस्ट्रैक्टेड माइंड होता है, फिर उसका मन उसको बहुत कंफ्यूज करता है, ठीक है? उसका मन उसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, और फिर उसका जो मन जो है वो समाधि स्थिति में नहीं होता, पर फिर वो भगवान के बारे में सोचना समझना वो सब कुछ नहीं कर सकता है। समाधि स्थिति क्या होती है? जब मन जो है, अच्छा इसको हम पहले बहुत अच्छे से, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं इसको। ये हमारी बॉडी है, एग्जैक्टली exactly, ये हमारा बॉडी है। और हम कौन है? बॉडी है कि हम सोल हैं? आत्मा है हम आत्मा है। अच्छा, अब आप इसको बहुत अच्छे से समझना। सपोजिंग से ये आत्मा है, आत्मा वैसे इतनी बड़ी होती नहीं है। आत्मा आपको पता है कितने साइज की होती है? आत्मा का साइज आपको पता है? आपका जो बाल होता है ना, बाल, जैसे ये बाल है, इसका कि बिल्कुल एंड पार्ट होता है ना, उसका 1/10,000 पार्ट, इतनी सी आत्मा होती है। हमको नेकेड आई से तो दिख भी नहीं सकती, ये आत्मा होती है। और जब आत्मा शरीर में है, तो हर शरीर का हर पार्ट चलता है, और इतनी से आत्मा निकल जाती है ना, तो फिर ये जो शरीर है ये बेकार हो जाता है। अच्छा, अब इसकी प्लेसमेंट देखो कैसी है। सपोजिंग से ये आत्मा है, अगर ये आत्मा है हमारी बॉडी के अंदर,
इतनी बड़ी नहीं है, परंतु आपको बताने के लिए बता रहे हैं। सपोजिंग से ये आत्मा है तो ये परमात्मा है, दोनों ऐसे हैं। ये आत्मा है, ये क्या है, ये परमात्मा है। परमात्मा मतलब भगवान की एनर्जी है, ठीक है। ये दोनों ऐसे साथ साथ हैं। अब इसको एक मिनट रुकते हैं, इसको देखते हैं, जो आत्मा है उसको देखते हैं। ये आत्मा है, इसके पास दो कवरिंग्स हैं, इसके पास दो कवरिंग है। एक सटल बॉडी की कवरिंग है जिसको क्या कहते हैं, सूक्ष्म शरीर, और एक ग्रॉस बॉडी की कवरिंग है जिसको क्या कहते हैं, स्थूल शरीर। अब ये जो आत्मा है, फर्स्ट कवरिंग इसकी कैसी है, तीन चीजों की इसकी कवरिंग है। उसको क्या बोलते हैं, सटल बॉडी। उसमें क्या क्या आता है, मन, बुद्धि और अहंकार, ये चिपकी हुई होती है आत्मा से। क्या चिपका हुआ होता है, मन। मन मतलब क्या होता है, माइंड। बुद्धि मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस। और अहंकार, अहंकार क्या होता है, ईगो। ईगो दो तरीके की होती है। ईगो दो, एक तो होते मिथ्या अहंकार, और होता है एक दूसरा क्या होता है, सच्चा अहंकार। मिथ्या अहंकार क्या होता है, मैं और मेरा, ठीक है। मैं, कि मैं आई एम द बॉस, आई एम द सीईओ, आई एम द मदर, आई एम सो एंड सो, और ये मेरा परिवार है, ये मेरे लोग हैं, ये सब कुछ मेरे लिए है, ये उसको मुझे भोगना है। ये क्या है, ये मिथ्या अहंकार है। और सच्चा अहंकार बहुत अच्छा है। सच्चा, तो अहंकार खराब नहीं है, परंतु सच्चा अहंकार अच्छा है। सच्चा अहंकार क्या है, कि जो जीव है उसका जो आत्मा है उसका स्वरूप क्या है, कि हम एक्चुअली में, हमारा स्वरूप है कि हम दास हैं, वी आर सर्वेंट्स, ठीक है। किसके सर्वेंट्स हैं, अगर हमें बुद्धि सही चल रही है हमारी, तो हमें पता है कि हम सर्वेंट ऑफ कृष्णा है, नित्य कृष्ण दास हैं, वी आर सर्वेंट्स, ओके। और अगर हमारी बुद्धि सही नहीं चल रही, भौतिक जगत से हमारी बुद्धि इन्फ्लुएंस्ड है, तो हम किसी की भी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि सेवा तो हमारा बेसिक नेचर है। आत्मा का बेसिक नेचर सेवा है। अगर कोई नहीं मिला तो हम अपनी डॉग की सेवा कर सकते हैं, अपने हस्बैंड की कर सकते हैं, पत्नी की कर सकते हैं, देश की कर सकते हैं, सोसाइटी की कर सकते हैं। हम सेवा तो हमारा बेसिक नेचर है। यदि हमारी बुद्धि हमको सही से डायरेक्ट कर रही है तो हम सही सेवा करेंगे, डायरेक्ट नहीं करी तो हम किसी की भी सेवा में लगे रहेंगे, क्योंकि सेवा हमारा बेसिक नेचर है, आत्मा का बेसिक नेचर है। वन सेकेंड, ये है आत्मा, ये है परमात्मा, दोनों यहां पर इस बॉडी के अंदर है। इसको हम बाद में बात करते हैं, पहले हम आत्मा की बात करते हैं। आत्मा दो कवरिंग से ढकी हुई है। एक कवरिंग क्या है, मन, बुद्धि और अहंकार। मन मतलब माइंड होता है, माइंड, मन मतलब माइंड होता है, ठीक है। मन, मन का क्या काम है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करूं, ये ना करूं, संकल्प और विकल्प, टू डू और नॉट टू डू, ये मन बताता है। बुद्धि क्या है, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, ये बुद्धि, इंटेलिजेंस बताती है, ठीक है। थर्ड क्या है, अहंकार, ईगो। ईगो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मिथ्या अहंकार, और जो कि बिल्कुल खराब है, और एक होता है सच्चा अहंकार, वो बहुत अच्छा। अहंकार जरूरी है। जब आपको पता है आई एम द डॉटर ऑफ माई फादर, तो आप फला फला काम नहीं करोगे, कि आई कैन नॉट पुट माई फादर्स नेम डाउन, ठीक है। तो ये वो अच्छा है, ओके। सो ये फर्स्ट बॉडी, मन, बुद्धि और अहंकार, इससे इसलिए कहा, और ये चिपक करके आत्मा जब दूसरे शरीर में जाती है, ये चिपक करके दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि हमारे मन में जो बात चली गई, हमारी बुद्धि में जो बात चली गई, हमारी अहंकार में जो बात आ गई, वो हमारी दूसरे शरीर में भी जाती है। इसलिए तो कहते हैं दो बच्चे हैं, दोनों अलग अलग हैं, पता नहीं वो उसको कुछ चाहिए, उसको कुछ चाहिए, वो इतना इंटेलिजेंट है मैथ्स में, इससे तो बस लगा लगा हर चीज के लिए कैलकुलेटर चाहिए, ठीक है। तो ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि भाई वो आत्मा जो है अपने पिछले शरीर से अपना मन, बुद्धि और अहंकार में जो इंप्रेशंस छपे हैं वो लेकर के आई है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये क्या होगा, पहली कवरिंग हो गई आत्मा की। अब दूसरी कवरिंग क्या है, ये हमारा जो भौतिक शरीर है, जो कि पांच पांच भूतों से बना, पांच एलिमेंट से, 5 एलिमेंट से बना हुआ है। ये 5 एलिमेंट्स हमें कहां से मिले, ये सारे जो 5 एलिमेंट्स है, ये हमें कहां से मिले, इसी भौतिक प्रकृति से ही हमें मिले हैं, ठीक है। आत्मा तो स्पिरिचुअल जगत से आई है, उसके बाद में उसको जो ये बॉडी मिली है वो इसी जगत में मिली है, इधर ही मिली है। तो क्या है, अर्थ, वाटर, फायर,
एयर और ईथर। तो हमारा जो भी जैसे बोन है, दांत हैं, जो मसल्स हैं, जो सॉलिड चीजें हैं, वो क्या अर्थ एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट क्या है? स्वेट है, यूरिन है, ब्लड है, ये सब वाटर एलिमेंट है। ठीक है। फायर क्या है? हम खाना तो खा लेते हैं, तो हमारे अंदर की जो जठराग्नि होती है वो हमारे खाने को पचाती है। तो अर्थ हो गया, वाटर हो गया, फायर हो गया। अब एयर और ईथर। एयर क्या है? जो ब्रीदिंग हम करते हैं, जो सर्कुलेशन हमारे अंदर चल रही है, उसके बाद में क्या है? ईथर। ईथर मतलब कि वो एम्प्टी स्पेस, जैसे नाक के अंदर, कान के अंदर, मुंह के अंदर, पेट के अंदर, ये सब एम्प्टी स्पेस होती है। साउंड लेने के लिए, ध्वनि को लेने के लिए ये एम्प्टी स्पेस होती है। तो आप समझ रहे हो इस बात को? ये आत्मा है, ये परमात्मा है, दोनों यहीं पर है। आत्मा जो है दो बॉडी से कवरिंग है। पहली बॉडी क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। तो इस ये चिपक करके दूसरी बॉडी में भी जाती है, चिपकी रहती है, दूसरी बॉडी में भी जाती है। तो इसको एजुकेशन की जरूरत है, इसको ट्रेनिंग की जरूरत है, तभी हमारे को छुटकारा मिलेगा, नहीं तो ऐसे ऐसे जाती रहेगी। ठीक है। इसकी सेकंड बॉडी क्या है? ये 5 एलिमेंट्स से जो बॉडी बनी है, इसको यहीं पर जला करके खत्म कर दिया जाता है। किसी को जला दिया जाता है, किसी को दबा दिया जाता है, किसी को दफना दिया जाता है, ये अलग अलग तरीके। किसी को ऐसे खुला छोड़ दिया जाता है कि खा लो, चील चील कौवे खा लो। अलग अलग तरीकों से होता है, पर इसको यहीं छोड़ दिया जाता है। आत्मा जो है इसके साथ ट्रेवल करती है। यहां तक का एलिमेंट एकदम क्लियर है हमारे पास? एनी क्वेश्चंस? अगर आपको यहां तक के एलिमेंट में कोई भी क्वेश्चंस, डाउट आता है तो एनी क्वेश्चंस? ठीक है। अब ये आत्मा और परमात्मा, थैंक यू माता जी, थैंक यू। आत्मा, सॉरी, आत्मा और ये परमात्मा। अब क्या है? परमात्मा तो आत्मा की तरफ देखती, जैसे चिड़िया के जैसे है, ये देखो चिड़िया के जैसे है। ठीक है। तो ये परमात्मा जो है ना, ये ऐसे देखती रहती है इस वाली चिड़िया को, ये भी चिड़िया है अगर, पर ये चिड़िया ना इधर नहीं देखती है, ये चिड़िया बाहर देखती है। सुख चाहिए, ये वो मेरे अपने हैं, मुझे इससे सुख मिलेगा, ऐसे करके बाहर 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 ही देखती रहती है। ये इधर अंदर घूमती ही नहीं है, हम अंदर घूमते ही नहीं है। और ये वेट करते रहती है, जो परमात्मा है, और वेट करती रहती है, और चुपचाप साक्षी बन करके, है ना, ऑब्जर्व करती है इसको। ये बोलता है मुझे वो चाहिए, तो क्योंकि ये क्या है? परमात्मा है, हमारे परम पिता है। तो देखते रहते कि अच्छा इसको ये चाहिए, ये चाहिए, तो वो हर खुशी को पूरा करते हैं, क्योंकि प्यार है ना, हर खुशी को पूरा करते हैं। पर जब ये थोड़ा थोड़ा इधर देखती है, फिर देखती है, फिर देखती है, फिर देखती है, फिर क्या करते हैं? फिर ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और फिर वो करते हैं जो कि इसके लिए बेस्ट होता है। यहीं तक समझते हैं, यहीं तक समझते हैं। ठीक है। तो अब आप इतना समझे। अब यहां पर कहा जा रहा है कि जो मनुष्य बहुत ज्यादा आसक्त है या बहुत ज्यादा अटैच्ड है, किससे अटैच्ड है? इंजॉयमेंट से। मुझे तो बस बहुत इंजॉय करना है, ये लाइफ तो इंजॉय करने के लिए, कल किसने देखा है, आज ही कर लो मजा, जिंदगी का आज ही जी लो मजा, है ना, जो इस तरीके से करते। तो इनको सिर्फ इंजॉय करना है। तो इंजॉय कोई आसान तो है नहीं, मेहनत लगती है इंजॉय करने में। आपको बॉडी तंदुरुस्त चाहिए, पैसे चाहिए, ऑपुलेंस चाहिए, पोजेशन चाहिए, अपने लोग चाहिए। अपने तभी होते जब आपके पास ये पैसा, बुद्धि, रिसोर्सेस सब होते, तभी कोई आपके रिश्तेदार भी आपके साथ होते, वरना क्यों, कैसे होंगे? ठीक है। तो अब जो मनुष्य को बहुत अटैच्ड है भोग से, इंजॉयमेंट से, और ऐश्वर्य से, ऑपुलेंस से, ठीक है, उसका जो माइंड है, जो मन है, मन को माइंड कहते हैं और माइंड को मन कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो उसका जो माइंड है वो किडनैप्ड है, उसको तो हर लिया गया है। किसने हर लिया है? मुझे एंजॉय करना है, मुझे पैसे कमाने, मुझे धन चाहिए, मुझे 5 घर, 36 फ्रेंड्स, ऐसे सब चाहिए। ठीक है। फ्रेंड्स भी ऐसे आसानी से नहीं मिलते हैं, उसके लिए पैसे खर्चने पड़ते हैं, टाइम खर्चना पड़ता है, रिसोर्सेस खर्चने पड़ते हैं, तब मिलते हैं। ठीक है। तो उसको, वो उसी में लगा हुआ है, उसी में लगा हुआ है, मुझे एंजॉय करना है, मुझे चीजें कमानी, वो उसी में के अंदर लगा हुआ है। उसका जो बुद्धि है, जो माइंड है, वो किडनैप्ड है कंप्लीटली। ठीक है। अब जब ऐसी स्थिति है, तो फिर वो, उसके पास फोकस्ड बुद्धि नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मुझे, मेरा जीवन में उद्देश्य क्या है, मैं क्यों आया हूं, पर्पस क्या है, उसको पता ही नहीं है। और जब उसको पता ही नहीं है, तो वो समाधि की स्थिति में आ ही नहीं सकता। समाधि मतलब जब मन जो है, आपकी आत्मा की बात, माइंड जो है ना, आपकी आत्मा के लिए कार्य करने लग जाए,
मन बोले कि नहीं सुबह उठना है, तुम्हारी आत्मा के लिए वो अच्छा है। मन बोले नहीं तुम्हें तो शास्त्र पढ़ने तुम्हारी आत्मा के लिए अच्छा है। मन बोले नहीं तुम्हें भक्तों का संग करना है, तुम्हारी आत्मा के लिए अच्छा है। जब मन जो है वो आत्मा की बात सुनने लग जाए तो वो समाधि की स्थिति हो जाती है। समझ रहे हो बात को? और जब वो समाधि की स्थिति हो जाती है तब आपका कनेक्शन हो जाता है परमात्मा से। इस बात को समझ रहे? अब जिसने ये 5 क्वेश्चंस नहीं करे उसकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट ही नहीं हुई है। क्या है वो 5 क्वेश्चंस? जब तक आप वो 5 क्वेश्चंस अपने आप से पूछेंगे नहीं तब तक आप ये समझ लीजिए कि हम मनुष्य नहीं, हम पशु का जीवन जी रहे हैं। वो 5 क्वेश्चंस क्या हैं? हु एम आई, मैं हूं कौन? नंबर 1, हु एम आई, मैं हूं कौन? दूसरा क्वेश्चन कि भगवान कौन है? ये क्वेश्चन होना चाहिए हमारे अंदर कि भगवान कौन है। तीसरा क्वेश्चन कि मेरा भगवान से संबंध क्या है? भाई क्या है मेरा इस भगवान से संबंध? तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है? मेरा जन्म हुआ क्यों है? मैं क्यों हूं यहां पर? वॉट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ? और पांचवा क्वेश्चन, पर्पस क्या है और मुझे वो पर्पस मिलेगा कैसे? प्रोसेस क्या है? तरीका क्या है? जब तक हमने ये 5 क्वेश्चंस नहीं करे तो हम वही हरकतें करें जो कि पशु कर रहे हैं। क्या है वो हरकतें? ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग। पशु भी खा रहा है, हम भी खा रहे हैं। अंतर ये है कि पशु कहीं भी पड़ा हुआ खा रहा है, हम अच्छे से डाइनिंग टेबल बैठ के स्वच्छता के साथ खा रहे हैं। ईटिंग, स्लीपिंग। पशु कहीं भी सो रहा है, हम बेडरूम के कंफर्ट में अच्छे से टेम्परेचर में सो रहे हैं। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग। वो पशु भी जो है अपनी फैमिली को बढ़ा रहा है, हम भी अपनी फैमिली को बढ़ा रहे हैं, पर हम थोड़े सलीके से वो खुले में बढ़ा रहे हैं। ठीक है? ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग। पशु को कोई मारता है वो भी अपने को बचाता है, हम भी अपने आप को बचाते हैं। 7 तालों में हम भी रहते हैं। ठीक है? गार्ड यहाँ का लॉक कर दो, ये कर दो, ऐसे कर दो, वो कर दो, हम भी उसमें रहते हैं। तो हम भी वही कार्य कर रहे हैं जो कि पशु कर रहा है। परंतु जब हम अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने विजडम से ये 5 क्वेश्चंस पूछते हैं तब हम एक्चुअली में ह्यूमन बनने के रास्ते में लाइन में लग जाते हैं। इज दैट ओके? यहां तक की बात हमें समझ में आ गई? डन एकदम। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल नीरस हो जाएं, एंजॉय करें ना, हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगे। नहीं, ऐसा नहीं है। सबकी इच्छाएं हैं, इच्छाओं को मारा नहीं जा सकता, पर उसको चैनलाइज किया जा सकता है। भगवान ने हमें जो भी चीज दिया है वो गिफ्ट है। जैसे आप, अगर आप किसी को गिफ्ट दो और वो गिफ्ट को बंद करके क्रश करके कूड़े में फेंक दे तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। ऐसे भगवान ने हमें जो भी कुछ दिया है सब कुछ हमारे लिए गिफ्ट है। इसको मैं तो कुछ नहीं देखूंगी, क्या फायदा? मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्या फायदा? मैं तो सुनूंगी ही नहीं, क्या फायदा? ये सब दिया हुआ है, इसको यूटिलाइज करना है, परंतु चैनलाइज करना है ना? हमको पता है भोग तो हम आंखों से देख कर ही तो भोगते हैं, इंद्रियों से ही हम भोग करते हैं। भाई अच्छा खाना है तो इंद्रियों से ही करोगे ना, जीवा से खाओगे, आंख से देखोगे, कान से सुनोगे, मुंह से बोलोगे, त्वचा से अच्छा टच करोगे। तो हम इंद्रियों से ही भोग करते हैं। तो हम किसी को बंद नहीं कर सकते, परंतु हम उसको चैनलाइज कर सकते हैं कि हमारे लिए जो हितकर है उससे चैनलाइज कर सकते हैं। ठीक है? तो हम किसी चीज को बंद नहीं कर सकते। तो अब एक बार देखेंगे, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम की भौतिक भोग, मटेरियल भोग और ऐश्वर्य की, ऐश्वर्य में जो बहुत ज्यादा आसक्त है, त्या अर्पित त्या हृत चेतसाम, उसका जो चेतना है, जो माइंड है, वो किडनैप्ड है। फिर उसके पास में व्यवसायत्मक का बुद्धि नहीं है, मतलब फोकस्ड इंटेलिजेंस नहीं है, वो गोल की तरफ बढ़ ही नहीं रहा है। इधर उधर इधर उधर, ये भी वो भी, मुझे ये करना वो करना, वो गोल उसको पता ही नहीं है कि मेरा गोल क्या है। ठीक है? और फिर जब ऐसा है तो फिर उसकी समाधि की स्थिति भी नहीं हो सकती है। ठीक है? अब इसमें कहा जा रहा है कि एक, जैसे एग्जाम्पल आप सुनिए, कि जैसे चोर जो होता है, चोर तो क्या होता है, वो हमारी धन संपत्ति ही चुराता है। पर ये जो हमारा डिस्ट्रैक्टेड मन है ना, हमारा जो डिस्ट्रैक्टेड माइंड है, जो ये मल्टी फोकस माइंड है, ऐसे वन पॉइंटेड नहीं है, मल्टी, ये भी वो भी, इधर भी उधर भी, ऐसे भी वैसे भी, ये जो हमारा मल्टी फोकस माइंड है, बहुशाखा जो हमारी जो बुद्धि है, वो हमें बहुत कंफ्यूज कर देती है। वो हमसे हमारी आइडेंटिटी ही छीन लेती है। आइडेंटिटी क्या है हमारी?
जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्ण दास। ये हम दास हैं, पर हम ये समझते नहीं है। हमें मालिक बनना है, मालिक है ही नहीं हम। ठीक है, जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्ण दास। तो जो चोर है वो तो हमारी धन संपत्ति ही चुराता है, पर हमारा जो डिस्ट्रैक्टेड माइंड है ना, वो तो हमारी पहचान ही हमसे छीन लेता है, हमारी पहचान ही हमको भुला देता है, डिस्ट्रैक्टेड माइंड। फिर उसके बाद में जैसे हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो हमारी मटेरियल, ये भोगना है वो भोगना, उसकी तरीक हो जाती है। तो जब इच्छाएं मटेरियल हो जाती है तब क्या होता है, हमारा जो सोच होती है वो भी मटेरियल हो जाती है, हमारे एक्शंस होते हैं वो भी मटेरियल हो जाते हैं। कमाना है और कमाना है। फिर हमें शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्रों की लैंग्वेज बहुत फ्लारी लैंग्वेज होती है। वहां पे कहा जाता है भाई ये करो तो तुमको ये मिलेगा, ऐसा करोगे तो तुमको वैसा मिलेगा। तो क्योंकि मुझे अब चाहिए वो, तो फिर मैं शास्त्रों की लैंग्वेज में उसी में अटक जाती हूँ। कैसे अटक जाती हूँ कि भाई उसमें लिखा हुआ है कि अगर स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए तो फला 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 काम करिए। स्वर्ग में क्या मिलेगा, वहां तो सोमरस मिलेगा, वहां तो अप्सराएं मिलेंगी, वहां तो बुढ़ापा आएगा ही नहीं, तो वो मुझे बड़ा मजा आता है उसमें। और फिर हम वही पाने के लिए शास्त्रों में जो नियम लिखे उसमें हम बंध जाते हैं। अब हमने कुछ पाने के लिए कुछ कार्य करा, तो वो हमको जो मिला है वो कार्य उसको भोगना भी तो पड़ेगा। ठीक है, जिस तरीके से, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सुनिए, जिस तरीके से पाप पाप अच्छा है क्या, उसी तरीके से क्या आपको पता है पुण्य भी अच्छा नहीं है। पाप भी भोगना पड़ता है तो पुण्य भी भोगने के लिए आना पड़ता है। ठीक है, पुण्य भी भोगने के लिए आना पड़ता है। तो ना पाप अच्छा है ना पुण्य अच्छा है। ये फिर हम कैसे बढ़ेंगे कि हम आगे वाले श्लोक में पढ़ेंगे, उसकी टेंशन आपको अभी नहीं लेनी है। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्टेड माइंड तो बहुत खतरनाक माइंड है, अनफोकस्ड माइंड बहुत ज्यादा खतरनाक माइंड है। ठीक है, तो जो हमारा इस तरीके से डिस्ट्रैक्टेड माइंड हो जाता है ना, तो जैसे कि अगर खेत में वो वीड्स होती ना, वीड्स जैसे जंगली घास, तो पानी तो अ, मतलब जो खेती हो रही है वो भी लेगी, और बीच में जो जंगल उग रहा है वो भी लेगी, पानी तो दोनों लेंगे। एफर्ट्स तो दोनों लेते हैं, मुझे भोग करना है तो उसमें एफर्ट्स तो बहुत लगते हैं। तो जिस तरीके से वीड्स खेतों का पानी खा जाती है और बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाती है, उसी तरीके से अटैचमेंट्स भी हमारे जीवन में वीड्स हैं, जो कि हमें अपने गोल से बहुत दूर कर देती हैं। सिर्फ इच्छाओं को पूरा करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है जीवन में। सिर्फ अपनी बॉडी को भोग के लिए यूज करना उद्देश्य नहीं है। समझ रहे हो? हर इच्छा पूरी हो जाए ये हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं है। मे ऑल योर ड्रीम्स गेट फुलफिल्ड। व्हाट अ ब्लंडर वी आर डूइंग बाय गिविंग दिस काइंड ऑफ अ बेनिडिक्शन टू एनीबडी, दिस काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग टू एनीबडी। व्हाट अ ब्लंडर इट इज। उसको पता ही नहीं कि मेरा हित किसने, कुछ भी मांग रहा है, हम उसको बोला तथास्तु, हो जाए तो बेचारा बिल्कुल बावरा हो जाएगा। ठीक है, इस बात का समझ रहे? तो जो अटैचमेंट है ना, ये हमें बिल्कुल अंधा कर देती है। जैसे बोलते हैं प्यार में पागल, तो इस अटैचमेंट हमें अंधा कर देती है। कैसे? फिजिकली, मेंटली, हमको सब तरीके से अंधा कर देती है। जैसे कि धृतराष्ट्र जो है वो जन्म से तो अंधा था ही, पर वो अपने पुत्र के मोह में इतना पागल था कि अपने पुत्र को हर गलत चीज में सपोर्ट करता था। द्रौपदी को खींच के ले आऊं, हाँ ले आओ, कुछ नहीं बोला। लाक्षागृह बनाकर सबको जला दूं, हाँ जला दो, धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोला। भीम को पॉइजन कर दूं, हाँ कर दो, धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोला। उसको क्या पता नहीं था ये गलत है? बिल्कुल पता था, परंतु पुत्र के मोह में इतना पागल था, बाय बर्थ भी ब्लाइंड था। और क्योंकि इतना अटैचमेंट, तो वो इतना पुत्र मोह कि वो फिर स्पिरिचुअली भी ब्लाइंड, बुद्धि से भी वो ब्लाइंड हो गया। ठीक है, बाय बर्थ भी ब्लाइंड, स्पिरिचुअली ब्लाइंड, इंटेलिजेंस से भी वो ब्लाइंड हो गया। और जब ऐसा हो जाता है तो हम तब क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है? तब ऐसा होता है जो ऐसे मनुष्य हो जाते हैं वो फिर किसी की एडवाइस नहीं मानते, उनका कॉमन सेंस जीरो हो जाता है। और क्या होता है, उनको दिख रहा है पर वो एक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि जो है किडनैप हो चुकी है।
अटैचमेंट से। किससे अटैचमेंट है? भोग से, ऑपुलेंस से अटैचमेंट है। तो उनकी कॉमन सेंस खत्म हो गई, फिर वो अधर्म की तरफ झुकने लग जाते हैं। पता है गलत है, फिर भी वहीं की तरफ झुकते हैं, जैसे कि धृतराष्ट्र। ठीक है, तो अटैचमेंट हमें अंधा बना देती है। अनरियलिस्टिक अटैचमेंट जरूर, भाई ये बच्चा है, घर है, हम है, तुम हो, आप हमारे अपने, ये फैमिली है, ये ग्रुप है, अटैचमेंट है। आप आते हो, मैं रोज देखती हूँ, आप मुझे देखते हो, प्यार हो जाता है। परंतु अनरियलिस्टिक, कैसे बोलते हैं, अनरीजनेबल अटैचमेंट, वो हमारी बुद्धि को हर लेता है, हमको अंधा कर देता है। जैसे कि उत्थानपाद जो राजा थे, उनकी दो पत्नियां थे, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र ध्रुव, और सुरुचि जो थी वो बहुत सुंदर, उसको बहुत स्ट्रैटेजीज भी आती थी। और राजा जो था उसके प्यार में पागल था, क्योंकि यंग भी बहुत थी, तो राजा उसके साथ एंजॉय भी बहुत करता था। तो इसलिए उसको प्यार में पागल, अटैचमेंट से अंधा हो चुका था। इसलिए वो हुआ जो हुआ कि ध्रुव जब गोदी में बैठना चाहता था, तो सुरुचि ने बोल दिया कि नहीं, तुम नहीं बैठ सकते, जब तक तुम मेरे घर से नहीं आते हो तब तक तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। जस्ट तो तुम पिता इनकी गोद में नहीं बैठ सकते। तो अब राजा जो था वो भी तो बोल सकता था ना कि नहीं, ऐसे नहीं, गलत है, पर क्योंकि प्रेम में अटैचमेंट है अंधा, इसलिए नहीं बोला। ठीक है, इसलिए नहीं बोला। तो जो भक्त होते हैं उनकी जो चेतना को कौन किडनैप करके रखता है? कृष्ण, शास्त्रों के वचन, वो किडनैप, वो अपने मन से नहीं चलते। जो गुरु साधु और शास्त्र कहते हैं उनसे चलते हैं। कौन? जो भक्त होते हैं, भक्त कोई बुद्धू लोग नहीं बनते। भक्त जो मोस्ट इंटेलिजेंट है ना, उनको पता है कि हमारा श्रेष्ठ बेस्ट कहां पर है, वो भक्त बनते हैं। ऐसे नहीं कि बिल्कुल वेले बैठे थे चलो भक्ति करें, नहीं। जो मोस्ट इंटेलिजेंट है वो ही इस विजडम को चूज करते हैं, ऐसे नहीं। राइट, चूज हमें ही करना पड़ता है। और जो जो मूर्ख है ना, वो फिर शॉर्ट टर्म टेम्परेरी चीजों में आसक्त रहते हैं। मुझे कितने दिन का है शरीर, फिर दूसरा शरीर ले लेंगे। ठीक है, और तो जो भक्त जन है उनकी जो चेतना होती है, उनका जो माइंड होता है, उसको कौन किडनैप करते हैं? शास्त्र की वाणी, कृष्ण की वाणी, ये अट्रैक्ट करती है। और जो अभक्त जन है उनकी चेतना, उनकी इच्छा को कौन अट्रैक्ट करता है? वो भौतिक इच्छाओं से लिप्त रहते हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे भोग की चीजें चाहिए, ऐश्वर्य की चीजें चाहिए, वो इस चीजों से वो अटैच्ड रहते हैं। ठीक है, तो अब तरीका क्या है? इसका कंक्लूजन ये है कि इस श्लोक से भगवान हमें ये सीधा सीधा बता रहे हैं, बहुत बड़ी वार्निंग देते हैं भगवान। ये वार्निंग दे रहे हैं कि अपनी बुद्धि को फिक्स्ड रखो, अपने बुद्धि को फिक्स्ड रखो, वन पॉइंटेड रखो, इधर 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 नहीं करो। इससे तुम समाधि में स्थिर हो जाओगे और तुम राइट पाथ पर चल पाओगे। और इस रास्ते को कभी नहीं छोड़ना। जब तुम कभी नहीं छोड़ोगे तो मेरी कृपा तुम पे होगी और तुम समाधि में स्थित हो जाओगे। एंड डू यू अंडरस्टैंड दिस? नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस श्लोका। क्या श्लोका नंबर था? 2.44, 2.44। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ठीक है, फोकस्ड वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस, समाधि, तब इस हमारा पर्पस क्या है आप समझ पाओ। सो आई जस्ट वेट फॉर 2 minutes. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज यू कैन गो अहेड एंड आस्क। Can I ask one question? श्योर श्योर प्लीज। जैसे there are so many distractions. I am a mother. I have to take care of my child. घर में बड़े हैं, husband है. Sometimes you can't speak. You know sometimes things are wrong, but family है, साथ में चलना है. तो इस attachment है family के साथ. Things start going in your mind. तो वो Now, I understand what you're saying. So इसमें है कि ये भक्ति इज नो रॉकेट साइंस, इट्स वेरी 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 सिंपल। भक्ति बहुत सिंपल है।
भक्ति में बड़े बने रहना डिफिकल्ट है, ठीक है। भक्ति बहुत सिंपल है, आप आए, आप यहाँ बैठे, ये भक्ति हो गई आपकी, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। नंबर वन, भक्ति में बने रहना कठिन है। अब आप जो बोल रहे हो ना अटैचमेंट्स हैं, तो आप बहुत चीज को ध्यान रखना, एक चीज को कि बाकी जो भी है सब से हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कर्तव्य को निभाना है। और बाकी हमें प्रेम भगवान की वाणी से करना है। वाणी कहाँ लिखी? शास्त्रों में लिखी हुई है। हमें प्रेम भगवान की वाणी से करना है, ठीक है। उनके पास तो जाके नहीं, ऐसे तो जा भी नहीं सकते कि मैं बोलूं कि उनके फिजिकल फॉर्म में आप चले जाओ, आई लव कृष्णा, उससे कुछ नहीं होता। व्हेन यू से आई लव कृष्णा, तो फिर बात, कहानी वहां से शुरू होती है। जब आप कहते हो ना आई लव यू, तो कहानी वहां से शुरू हो गई। अब सुनो वो जो कह रही है, करो वो जो कह रही है, उसके मन का करो, उसके मन की सुनो, अपने आप को ऐसा बनाओ जैसा वो चाह रही है, ठीक है। कहानी जब कहते हैं आई लव यू, वहां से शुरू होती है। तो व्हेन यू से आई लव कृष्णा, तो कहानी वहां से शुरू होती है, तो उसकी उनकी बात सुनना है। तो एक्चुअली में करना क्या है अपने जीवन में? लव कृष्णा और लव द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णा, विच कहाँ दिए उन्होंने इंस्ट्रक्शंस? भगवत गीता में इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो उनकी वाणी से, उन्होंने जो कहा है उससे प्रेम करना है। और बाकी जो उन्होंने गिफ्ट दिए हैं, ये सब हमारे गिफ्ट है। हमारी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, हमारा परिवार, हमारा घर, सब कुछ ही गिफ्ट है फ्रॉम कृष्णा, ये आप समझेंगे। तो उस जो गिफ्ट है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हो जाओ। बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स देम एंड लव द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णा। ये हमारा सिद्धांत है। तो ऑब्वियसली हमें उनको सर्व करना ही करना है। दे आर गिफ्ट फ्रॉम समवन whom वी लव, तो ऑब्वियसली सर्व करना है। पर हमें राइट चीज का पता होना बहुत जरूरी है। और ये थोड़ा ना कि पूरा दिन आप पूजा में बैठे रहे, नहीं, वो पूजा है ही नहीं। वो पूजा नहीं है। अभी आप धीमे धीमे पूरा सिस्टम भी सीखेंगे इसमें, ठीक है। अभी आप यहाँ बैठ कर ये कर लिया, इनफ फॉर यू। अब आप जाओ, यू फ्री, प्लीज सर्व, प्लीज लिसन, प्लीज बी विद देम, बी विद योर लव्ड वंस। देयर इज नो, आपको कोई गिल्ट की जरूरत ही नहीं है। बस यू शुड नो दैट आई हैव टू सर्व देम, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। हरे कृष्णा, was I able to answer the question, Mataji? ठीक है, thank you. Anything else or we end the session? Any other questions? I'll just put on gallery view. Hare Krishna, thank you. So if हरे no कृष्णा माता जी। Hare Krishna Mataji, thank you. माता जी, क्या अभी जैसे आपने बताया, तो हम समाधि अवस्था में हैं, हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं। इस समाधि अवस्था बहुत ऊंची अवस्था है। यस, ऑफ कोर्स, हमने जी। बिगिन कर ली अपनी जर्नी। द मोमेंट यू हैव सेड हरे कृष्णा, यू हैव, आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है। आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई। अब जितना, देयर इज नो, इसकी हायर लिमिट तो कहीं खत्म ही नहीं होती है। जी। इसकी ये कि यहाँ पहुंच गए, इसके बाद से कुछ नहीं, नहीं, एंट्री इसके हो बाद गई। बस एंट्री हो गई। बिल्कुल ठीक है, ये एंट्री हो गई आपकी, ठीक है। आप उस थैंक यू, रास्ते पे उतर गए, उस रास्ते पे आ गए आप। इज दैट ओके? ठीक है, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू सो मच। Thank you so much. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless us so that we can serve the lotus feet of Krishna with complete sincerity and a true heart. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of stress, any kind of anxiety, any kind of tension, any kind of ailments, to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength and the wisdom that we need to be on this path. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Thank you so much for your presence and your participation. Thank you so much for your keen attention and your love for Krishna and your sincerity. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. Thank you. Thank you, हरे everyone. कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता हरे थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण राधे। Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you हरे so much. कृष्णा माता जी, वेरी ब्यूटीफुल क्लास। Thank you, हरे Mataji. Hare कृष्ण Krishna. हरे Thank you. कृष्णा, थैंक यू Hare सो Krishna. मच। थैंक Thank यू, you. थैंक यू सो मच टू गाइड अस। Hare Krishna. Thank you. So I end the session. Hare Krishna. थैंक यू।
हाँ